नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे समसा। नमः समयसाराय स्वानुभूत्यासदास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। हल जो आपके पाठ्यक्रम दिए हैं उसमें एक इनाम भी जोड़ लीजिए। मैंने चार्ट में से लिखे थे क्या क्या पठनी है, ब्रह्मचारियों को क्या क्या पठनी है पाठ्यक्रम, उसमें बहुत सारे नाम आए थे, उसमें इसको भी जोड़ लीजिए। आरोग्य माने सब प्रकार से स्वस्थ, आरोग्य माने सब प्रकार से स्वस्थ, किसी भी प्रकार का नहीं। तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। सिद्ध भगवान धवल निरंजन स्वस्थ हुए, सीमंदर भगवान की पूजा में आता है स्वस्थ हुए, सिद्ध भगवान की पूजा में आता है सीमंदर भगवान के आज हम लौकिक की चर्चा पहले करेंगे, इसकी चर्चा हम रोज करते हैं। पारलौकिक मतलब अलौकिक भी कह सकते हो, इसको पारलौकिक नहीं कहो तो अलौकिक भी कह सकते हो, बहुत अच्छा शब्द है अलौकिक। इसका नाम है जन्म जरा मरण, जन्म जरा मरण। यदि ये नहीं होगा तो आप परम स्वस्थ हो जाएंगे। परम 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 का अर्थ होता है जिसके बाद कभी भी रोग ना हो। परम का मतलब होता है जिसके बाद कभी रोग ना हो, राग भी ना हो और रोग भी नहीं हो। राग रोग का कारण है, राग रोग का कारण है, राग कारण है और रोग कार्य है। परम माने जिसके बाद कभी बीमारी ना हो, जिसके बाद कभी राग ना हो, द्वेष ना हो, मोह ना हो। और जब राग द्वेष मोह नहीं होंगे तो कारण स्वरूप कार्य स्वरूप शरीर भी नहीं होगा और संसार भी नहीं होगा। इसकी चर्चा अपन प्राय करते ही हैं रोज, इसकी चर्चा प्राय रोज ही करते हैं अपन रोज। आज अपन थोड़ी इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। जैनोपैथी मैंने नाम रखा है इसका इंग्लिश में समझाने के लिए। हमारे जिनवाणी में प्राणावाय नाम का अंग है।
प्राणवायु अंग में देह की चिकित्सा का पूरा वर्णन है। अभी मैं आपको बहुत सारी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, केवल आपके ब्रह्मचारी हो तो उस एंगल से थोड़ी सी पढ़ाई करानी है जो काम की है आपकी। पूरी पढ़ाई करेंगे तो फिर मैं जैसे नामकरण की 93 प्रकृति, ये पूरा का पूरा देह विज्ञान है, जिसको अंग्रेजी में मोनोटॉमी एनाटॉमी कहते हैं। अंग्रेजी में जिसको एनाटॉमी कहते हैं, वो हमारी 93 नामकरण की प्रकृतियां हैं। 93 प्रकार की नामकरण की प्रकृतियां हैं, उसमें हड्डी, मांस, जोड़, संधि, पूरा पूरा स्ट्रक्चर, पोस्चर, योगा, जैन योगा, पूरा का पूरा 93 प्रकृतियों के अंतर्गत आ जाता है। माने यदि आप कभी स्टडी करेंगे कभी जैनोपैथी की, तो मैं एक बार आपको 93 प्रकृतियों का पूरा वर्णन सुनाऊंगा। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है 93 प्रकृति। हम जब आपसे कहते हैं ना कि आप कायोत्सर्ग के 32 दोष मत करो, तो आप उसको सीरियसली नहीं लेते। जब हम कहते हैं वंदना के 32 दोष हैं, वो मत करिए, तो आप उसे नहीं समझते हैं। सामयिक में हमें पद्मासन बैठना चाहिए। पद्मासन बैठने वाले को कोई बीमारी नहीं होती। खड्गासन में स्थिर खड़े नहीं हो सकते तो आपको डायबिटीज है। खड्गासन में स्थिर खड़े नहीं हो सकते तो आपको डायबिटीज है, आपको किडनी खराब है, आपकी लीवर खराब है, और जितना इतना बढ़ता जाएगा। यदि आपका ब्रेन खराब है तो कंप हो जाएगा पूरा शरीर कंप हो जाएगा, यदि ब्रेन में ऑक्सीजन कम है तो। हमारी चिकित्सा में 2 आसन, खड्गासन और पद्मासन ही हमारा MRI है, मेडिकल रिपोर्ट है, हमारी दी बेस्ट मेडिकल रिपोर्ट है। जैसे हम पढ़ते समय हमारा पोस्चर खराब होता है, हमें लगता था हम सही बैठे, जैसे हम इस तरह से बैठ जाते हैं। इसको हमारी खड़िया दाना में कहते हैं इक्कर। इसमें रीढ़ की हड्डी के गुर्जे घिस जाते, एक साइड बैठते वहां फिर मांस फंस जाता है। इससे आपको स्लिप डिस्क की बीमारी हो जाती है। पता नहीं लगता इस चीज का हमें, झुकते जिसको हम कहते हैं बैकबोन, जैसे हम कहते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, आपने देखा होगा उसमें ऐसे गुड़िया होती, एक गुड़िया होती। ये नॉन चेंजेबल पार्ट है बॉडी का। इसको आपके सर्जन वो भी नहीं बदल सकते इसको। लेकिन जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो इस गुड़िया का आगे के साथ इस साइड झुक रही हैं आप, चूंकि इस साइड, तो ये घिसता चला जाता है। ऊपर का गुड़िया इससे दबता है, घिसता चला जाता है, फिर आप सीधे नहीं हो पाते। जो महिलाएं झुक कर के बहुत भोजन करती हैं, पुरुष भी बहुत झुक के काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, उनकी धीरे शरीर ऐसा होता चला जाता है और आखिरी तक उनको ऐसे हो जाता है। यदि हम पहले ही दिन से, हम ब्रह्मचारियों को ये सलाह देते हैं, ब्रह्मचारियों को, आप हमेशा भोजन करते समय सीधे बैठिए। भले ही हमको बाद में लेकर यहाँ तक, आप सावधानी से खाइए, झुक के मत खाइए, दोनों घुटनों पे हाथ रख करके नहीं खाइए। कई बार बैठने का मैं पोस्चर नहीं दिखा सकता हूँ, दोनों घुटने फैला लिए और हम झुक करके खा रहे हैं। इससे धीरे धीरे आपकी हड्डी आगे की तरफ झुकती चली जाएगी, फिर सीधे होने में बड़ी तकलीफ है। जिन लोगों को भी बैठने में, उठने में, पढ़ने में, पूजा में, मुनिराजों के लिए आपने देखा होगा अक्सर मुनिराजों के सर्वाइकल की बीमारी होती है। इसका नाम है वक्रग्रीवा। आपको नाम याद आ गया होगा मुनिराजों का, आचार्य कौन स्वामी का, वक्रग्रीवा। यदि आपको वर्तमान का नाम मालूम हो तो आचार्य विद्यासागर जी का इतना पोर्शन पूरा का पूरा ऐसा हो चुका था। ऐसा होने का मतलब आपको समझ में अभी कुछ नहीं आया होगा।
मान चलिए आपको आहार लेना है, तो अब ये उठ नहीं रहा है, तो पानी ऐसे नहीं पी सकते। आपको देख रहे हैं पानी कैसे पीते हैं आप, लेकिन जिनकी झुकती चली जाएगी वो ऐसे करके पानी कभी नहीं पी पाएंगे, ऐसे नहीं पी पाएंगे। तो ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकते आप, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। उसका मैंने कारणों का अध्ययन किया मुनिराजों का, वो देख के चलते हैं, देख के पढ़ते हैं, झुकते हैं, तो सारे काम आगे करते हैं। मुनिराजों के प्रकरण में एक बात लिखी है, मुनिराजों को शहर में नहीं रहना चाहिए, गांव में जंगलों में रहना चाहिए। उसका कारण है कि वे कभी कभी ऐसी मुद्राओं में भी होते हैं जो लोग अच्छा नहीं समझते। यदि हम कहेंगे मुनिराज कमर पे हाथ रख के पीछे ऐसे झुकेंगे, तो शहरों में, गांव में, मंदिरों में अथवा कहीं जो स्थानक जहाँ ठहरते हैं, बसतिकाओं में, वो लोगों को देखेंगे तो उनको अजीब लगेगा। यदि उन्हें उल्टे लेट करके ऐसे करना है तो नहीं कर सकते। तो कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जहाँ पर वे आराम भी करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उन मुद्राओं में वो अपनी कमर को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं। ब्रह्मचारियों को ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आप यदि 1 घंटा आगे झुक करके पढ़ते हैं तो कम से कम 10 मिनट आपको पीछे की तरफ झुकना है, झुकना है पीछे की तरफ, जिसको हम योगा या व्यायाम के अंतर्गत करते हैं। इससे आपको जिंदगी भर की ये बीमारी नहीं हुई। यदि झुककर बहुत काम करने तो उल्टे काम करिए। आपने देखा होगा, आप परीक्षा में 3 घंटे लिख कर आए थे और 3 घंटा पेन पकड़े पकड़े हाथ ऐसे जाम हो जाता है। फिर आपने देखा होगा उसी समय आप क्या करते हो, उंगलियों लेकर के खोलते हो, करते हो। तो ये व्यायाम थी एक्चुअली। वो ऐसे साइड में भी झुककर बैठने से भी खराब होती है। तो एक ये समझना, सोने का ढंग, पढ़ने का ढंग, बैठने का ढंग, ये 3 बातें मैंने केवल इसलिए नहीं बताई कि हम आपको स्लिप डिस्क की बीमारी का इलाज बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि स्लिप डिस्क कभी नहीं होगा। आप लेकिन पद्मासन बैठिए, सीधे बैठिए, झुकने की कोशिश मत करिए। मैं देखता हूँ सांस पढ़ने वाले ऐसे बैठेंगे, वैसे बैठेंगे, आगे झुकेंगे, इधर झुकेंगे, उधर झुकेंगे, जो भी आपकी तरीका है। पद्मासन में तकलीफ होती हो तो आप 2 मिनट बैठिए, फिर खोल लीजिए, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद फिर रख लीजिए। धीरे धीरे करके आपको 4-6 महीने के अंदर 1 घंटे का पद्मासन शुरू हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पद्मासन और खड्गासन शरीर की पूरे के पूरे आंगोपांग को सही करने का सबसे अच्छा साधन है। ये मैंने संक्षेप में आपको एक बात बताई। ये बताया केवल बैठना उठना और तरीका। दूसरा, आप कितना भी अच्छा भोजन करें लेकिन 8 घंटे कड़क श्रम नहीं करते हैं आप, कड़ा श्रम, कठोर श्रम नहीं करते हैं, तो आप मोटे नहीं होंगे, दुबले होते चले जाएंगे। आप दुबले होते चले जाएंगे। क्यों? जो पौष्टिक सामग्री पचाते नहीं है। पौष्टिक सामग्री पचाने के लिए जरूरत पड़ती है जठराग्नि की, जठराग्नि की। यदि आप पौष्टिक आहार लेते हैं, हेल्दी हो जाएं, ताकत आ जाए, दूध ले लें, घी ले लें, लड्डू ले लें, ताकत आए, तो आपने तो ले लिया गरिष्ठ, लेकिन उसे पचाने के लिए जठराग्नि चाहिए थी। जठराग्नि पैदा होती है श्रम से। श्रम मतलब पसीना बहाने वाला श्रम। यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो आपको 4 घंटे खेत में जाकर श्रम करना चाहिए। 8 रोटी सुबह शाम में खाते हैं तो 8 घंटे का खेत का श्रम चाहिए। कठोर श्रम इसका नाम है। यदि हम 4 रोटी खा करके एसी कूलर पंखा में बैठ जाते हैं, सुविधाओं में बैठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, लिखने लगते हैं, कुछ और करते हैं, तो ये बीमारी का कारण है। बीमारी का कारण कह रहा हूं। ध्यान रखना, जो भोजन महिलाएं पचा सकती हैं वो पुरुष नहीं पचा सकते। महिलाएं रसोई बनाने में बहुत काम करती हैं और पुरुष वर्ग सिटिंग जॉब कर रहा है, यदि सिटिंग जॉब, तो सेम भोजन दोनों नहीं कर सकते। बस सुबह 5 बजे से उठ करके खूब काम कर रही हैं, पानी छानना, कपड़े धोना, ये करना, वो करना, तमाम काम। तो उनकी जितनी पाचन शक्ति होती है, पुरुष यदि सिटिंग जॉब कर रहा है 10 घंटे का, 12 घंटे का, 8 घंटे का,
तो इसके सारा पौष्टिक भोजन इसके शरीर की क्षय करेगा, क्योंकि जठराग्नि खत्म करेगा और इसको क्षय में काम करेगा। कई लोग ये कहते हैं हम बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते, हमें ताकत नहीं आती, हमें बीमारियां होती हैं, हमें तकलीफ होती है। तो उसकी मूल जड़ है कि उनके जीवन में श्रम का अभाव है। इसलिए आश्रम पद्धति में 8 घंटा श्रम, 8 घंटा अपने आत्म आराधना और 8 घंटे का विश्राम। इसका मतलब ये निकला, हम लोग आपस में प्रयोग करते हैं, सब लोग जो हम लोग भाई हैं, कामचोर बनो। कामचोर का मतलब समझ में आया? दूसरा काम करे उससे पहले उसका काम चुरा के पूरा कर दो। वो जो आपने सुना ना कामचोर, वो काम से जी चुराना है। हाँ, यह काम चुराना है, वो अलग है, वो काम से जी चुराना। उन्होंने कही ए जरा झाड़ू लगा लो, अब तुम ही लगा दो, उठ भी ताकत नहीं। पंडित साहब ने एक बात कही थी, जो बहाना आप बनाते हो वो असाता बेदनी का निमित्त बन जाता है। लिख लो ये बात, पंडित साहब ने कई बार कहा है, जो बहाना आप बनाते हो, जिस समय बहाना बनाते हो उसी तरह का कर्म का उदय आता है, बंद होता है। हमारी ताकत नहीं है तो आप लिख लो, आपने अपनी ताकत घटाने का कर्म बांध लिया, हम में ताकत नहीं है, हमारे पैर दुखने लगे, तो अब लिख लो आप, आपके पैर और घुटने दुखेंगे। आप बोल रहे हो, सुनना ध्यान से, हमें याद नहीं हुआ, तो हम कहाँ करें, कहाँ तक याद करें, हमें नहीं हो। तो ऐसा सोचने वाले को याद नहीं होएगा, ज्ञानावरणी की उदीर्ण हो जाएगी। आप कभी बहाने मत बनाओ, पंडित साहब ने लिखा है, कोई बहाना नहीं बनाओ। 10 लक्षण पूजा में कोई बहाना नहीं बनाओ। आपकी जितनी शक्ति है करो, पढ़ो, याद करो, करो, डर से मत करो। भाई साहब पूछेंगे इसलिए करो। अब मान लो हमने नहीं पूछा तो अभी अब खत्म। कौन कौन ने याद नहीं किया अभी तक? हाँ भाई, तुमने तो किया ही नहीं ना, तुम्हें भी पूरा नहीं हुआ, तुम्हें भी कच्चा कच्चा 3। और हाँ बोलो बहनों में से पक्का है? कोई बात कोई, हम इसलिए पूछ रहे, डर से ही सही, डर से मोक्ष मार्ग नहीं होगा, हमें तो दूसरी रचना देना। अब मेरा सहज जीवन याद करना है आज के बाद, बिल्कुल कल शाम तक आपको मेरा सहज जीवन, परसों सुबह तक कर लो, हमें तो पढ़ाना है। आप ये बिल्कुल नहीं समझिए, हमारे बच्चे भी जो अभी आप इसने दूसरी रचना के 3 छंद याद कर लिए। प्रभु आपने 11 बताया, 5 याद कर ली, 3 याद कर ली। उन्होंने वो रचना तो याद कर ही ली, और कल और आज में 3 छंद उसके भी याद कर ली। प्रभु आपने 11 बताया। मैंने ये बात सोचो, खाना पूर्ति नहीं है, ये आपके ही मोक्ष मार्ग में, फिर कह रहा हूँ, अनकॉन्शियस माइंड ही मोक्ष मार्ग का कारण है। कॉन्शियस माइंड से चतुराई की बातें बनाता है लेकिन कल्याण नहीं होता। आप चतुराई की बातें बना लेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। चलिए समझ लेना आप। तो पौष्टिक भोजन, कई बार हम कह रहे हैं हमें भोजन पौष्टिक नहीं मिल रहा है, हमारी झूठी शिकायत है। सामान्य भोजन भी पुष्ट हो जाएगा, पच जाएगा तो पुष्टि करेगा। इसके लिए त्रियंच गति में देखो आप, त्रियंच गति में गाय बैल क्या खाते हैं, कौवा क्या खाता है, घोड़ा क्या खाता है, फिर इनकी ताकत इतनी क्यों है, इनके घी में चर्बी इतनी क्यों शरीर में? हमें तो लगता है घी नहीं खाएंगे तो चर्बी नहीं बनेगी। अन्योन्य भाव भूल गए। यदि 1 महीना घी ना मिले, दूध ना मिले, तो हम बिल्कुल दुबले इसलिए हो जाएंगे कि हमारे दिमाग में हम बैठो 2 महीना से दूध नहीं खाओ, घी नहीं खाओ, है ही नहीं, अट पे रखा करें अब, है ही नहीं। तो 2 महीना में दुबले इसलिए नहीं हुए कि घी और दूध नहीं मिला था, दुबले इसलिए हुए थे कि 2 महीना से आप अरस स्वभाव का स्वाद नहीं ले रहे थे। ये बहुत प्रयोग करके कह रहा हूँ, बहुत प्रयोग, जिनवाणी तो प्रयोग है, क्या कहेंगे। इसे कभी टेंशन नहीं करना, कभी टेंशन नहीं करना। तो बीमारी का कारण कौन हुआ? बहाना नहीं बनाइए, बस इतने में आप समझ लीजिए। समझ में आ गया? एक शब्द चलता है, आत्म साक्षी से निंदा गढ़ा।
आप जितना समझ गए, हम कहेंगे कुछ नहीं समझे। आत्म साक्षी साक्षी का मतलब है अस्थि, स्यात अस्थि नहीं कह रहा हूं, अस्थि, अस्थि की साक्षी से हा, मैं तो परिपूर्ण हूं, देह मेरे में नहीं है, देह का बल कैसे घटेगा? आत्मा का बल जहां बढ़ेगा वहां देह का बल कैसे घटेगा? विल पावर जहां बढ़ेगी, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, वहां शरीर की शक्ति कैसे घटेगी? लेकिन जब ये हम नहीं करते, ये हमारी बीमारी की जड़ है, ये हम नहीं करते, नहीं करते, और हम इधर देखते रहते शरीर की तरफ। हमने वही लौकिक विद्या पढ़ ली जो मिथ्या ज्ञान थी, मिथ्या दृष्टियों की थी। कौन सी? विटामिन सी बाहर से मिला था, विटामिन कैल्शियम बाहर से मिला था, प्रोटीन बाहर से मिला था, बाहर से मिला था। शिवपुरी में मेरे जितनी कमियां देखी थी वो वैद्य ने तमाम दवाइयां बताई, बहुत सारी दवाइयां बताई, जी 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 ढेर सारी, लेकिन हमने नहीं खाई, नहीं खाई, ना के बराबर खाई, खाई नहीं, क्योंकि हमें अशुद्ध लेना नहीं थी और शुद्ध बना नहीं सकते थे। तो जितना बन सकता था, जो मिल सकता था इजीली वो ही लिया, और आज फिर वैसे वैसे खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने कुछ नहीं खाया उस समय, केवल दूध लिया और रोटी खाई बस। जबलपुर जाकर के कुछ इलाज नहीं किया था, एक पैसे भर की दवाई नहीं खाई जबलपुर में अपन ने जाकर के, केवल दूध लिया और रोटी खा ली, बस खत्म। धीरे धीरे फल खाए, धीरे धीरे बढ़ते चले, फिर वैसे वैसे हुए। अभी भी देखो, आपको यही लगेगा कि मेरे इतने कम भोजन में कैसे काम चल रहा है। एक रोटी, दो रोटी, जब तक मेरे ख्याल से एक के चक्कर में दो देते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक रोटी दो, लेकिन मुझे नहीं लगता घुमा छुमा के कुछ देते हो। हाँ, तो एक ही मिलती है तो और अच्छी बात है। एक रोटी, थोड़ी सी दाल हो गई, जो भी सामान है वो ले लिया, इतना चावल ले लिया, चबा चबा के खाया, खूब खूब बढ़िया पच रहा है, मुझे कहीं से कमजोरी नहीं आ रही, कहीं से। लोग कितने तरह के प्रयोग करते हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि रिद्धि सिद्धियां प्रकट कैसे हो जाती है। फिर से कह रहा हूँ, आत्म साक्षी का मतलब होता है अस्थि, हाँ, स्वयं से सत देखो तो सही, स्वयं द्रव्य से सत, स्वयं क्षेत्र में सत, स्वयं काल में सत, स्वभाव में सत, इसकी साक्षी से करो। पानी पियो, स्वस्थ हो जाओगे। बस एक गलती में, थोड़ी सी गलती हुई, भोजन बहुत अच्छा था लेकिन शरीर से पचाने के लिए कोई काम नहीं था, क्योंकि घर में कोई उनको काम नहीं करने देगा, झाड़ू करना नहीं थी, पोंछा करना नहीं था, कपड़े निचोड़ने नहीं थे, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं। और पुरुष लोग वैसे भी नहीं करते, विद्वान लोग प्रवचन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, लेखन करते हैं, भाई इतने काम होता उनका। उनका सबसे ज़्यादा काम में समझ आ रहा था लेखन। क्यों? क्योंकि शरीर में वो काम नहीं कर रहे थे। यदि आप भोजन कर रहे थे, समाज में आप जाओ, बोले दो रोटी खाओ, लेकिन पचाने के लिए तो जठराग्नि के लिए श्रम चाहिए। मैं इसलिए जानबूझकर ये बात कह रहा हूँ कि ब्रह्मचारियों की बीमारी की मूल जड़ है, हमें शरीर से कहा करने, आत्मा को करो, कहा को काम करें, हम कहा को 4 लोगों को भोजन बनाए, कहा को 6 लोगों को काम करें, नहीं तुम शादी नहीं कर ली थी, हम इतना काम कर रहे तो फिर कहा को करें। हम कहें, कल कौन कह रहे थे या थोड़ा काम किया, ब्रह्मचारी है कि कर्मचारी? हमने भैया, ब्रह्मचारी और कर्मचारी एक ही बात है, काम नहीं करोगे तो पता है, खूब मेहनत करके आए, ऊपर से अपन फटाफट ऊपर से पूरा चौका उठा के यहाँ तक लाए, पसीना निकला, मेहनत लगी, स्वस्थ कौन हुए थे? तो देखो कौन हुआ स्वस्थ? अब तुम चले आओ, अब तुम दुबले क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल और उस पर काम करोगे, और एडिटिंग का काम करते रहो, बैठे रहो। नहीं, शर्म करो। सबसे कह रहा हूँ, जरा मैं अपन, वो हमसे नहीं बन रहा। तो अब लिख लो एक बार, जो ये कहे कि हमसे नहीं बन रहा, उसे वही काम करना ही है, हमें नहीं मारे। हमारे भाई लोगों को, मैं तो अपने भाइयों के पीछे रहता हूँ, इसलिए भाइयों से कह रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, आपकी बीमारी की जड़ 2 हैं। मसल्स का वीक होना, नसें मसल्स, ये 13वीं प्रकृति में जो मैंने बताई थी, वो तंतु बहुत कमज़ोर हैं। अपन क्या करते हैं जनरली मैंने देखा है 99% लोग इतने आलसी होते हैं, कपड़े धोए
ब्रश करने में हाथ दुखने लगता है, हम प्रॉपर ब्रश भी नहीं करते। नहीं, अच्छे से ब्रश करो। ये ब्रश हमको हमारी मसल से लेकर फेफड़े तक मजबूत करती है, हार्ट को मजबूत करती है, मजबूत करती है। अच्छे से करो, फिर बढ़िया करो, फिर निचोड़ो अच्छे से। और निचोड़ने का मतलब समझिए, एक पानी की बूंद ना गिरे इसमें से। कपड़े प्राय आंसू बहाते रहते हैं, फिर छत खराब हो गई, फिर गीलो होगा, फिर वहां पोंछा लगा और कोई रिपट के गिर गया, उसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। आपका ये गीले कपड़े टांगना बहुत महंगा हुआ। बरसात के दिनों में कोई स्लिप हो जाए, गिर पड़े, टूट जाए, हड्डी टूट जाए, कुछ हो जाए, आपने बहुत बड़ा प्रमाद कर दिया। कपड़े निचोड़, पंडित साहब भी जब तक, आपको पता है पंडित साहब कपड़े निचोड़ देते, ताकत तो लगती है, निचोड़ देते। इसके बल पर उन्हें कई बहुत चीज़ों से बचा हुआ। आप मेरे कपड़े कभी देखो, ये लोग कभी नहीं कह सकते मेरे कपड़े में से जरा भी पानी तो गिरना बहुत दूर। इस तरह से सुखाते हैं, पंडित साहब से सीखा कि कपड़े जल्दी सूख जाए। जल्दी से डाल के चलते बनी, कपड़ा 4 घंटा में सूखा कि 6 घंटा में सूखा कि 10 घंटा में सूखा। आप निर्दयी हैं, निर्दयता का फल आपको मिल रहा है। आसाता बेदनी, कपड़ा ठीक से नहीं निचोड़ना, कूटना नहीं, पीटना नहीं जी, क्या समझिए, चटनी पीसना, सिलबट्टा। इस सिलबट्टा हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, इस सबको सही करता है। इसको मैं कहता हूं जैन योगा। लेकिन हमारा सिलबट्टा भी खत्म हो गया, कूटना भी खत्म हो गया, और इतनी मिक्सी में भी तुम ही कर लो मिक्सी, मर गए, एक अंगूठा भी नहीं चला सका। कहो तो आलस की जड़ है सारी। असाता बेदनी का मूल कारण है असाता बेदनी, आलस, और आलस से बनता है असाता बेदनी। असाता बेदनी के सूत्र पढ़ना, असाता बेदनी के सूत्र बोलो, तत्वार सूत्र में दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बल, परिदेव। इसकी व्याख्या मुझे नहीं समझाना चाहिए, बहुत जबरदस्त है। काम दुखी मन से करना असाता का कारण। और अब इतने लोग आ गए, चलो कर दें, कोई से कहेंगे सब यार लड़ाई झगड़ा हुई है, कर चलो। अरे दुखी हो गए क्यों कर रहे? भावी सिद्धों का आगमन हुआ है, अरे रे धन्य है। मुझे इतना अच्छा लगता है, हम उज्जैन गए, उज्जैन तो दादाश्री खुद कपड़े बदल करके चौका में आए, बोले हम भोजन, खड़े होकर पटगान कर रहे, पटगान समझिए, खड़े हो गए भोजन पर। मैं, आप काहे के लिए करते हो, आप तो बुजुर्ग हो, विराजो आप। इतनी अच्छी भाषा बोली, क्या करें, अतिथि पटगान और अतिथि को आहारदान और संविवाह करने का हमें कब अवसर मिलेगा। अब तुम जैसे पात्र कब मिलेंगे, हमें तो इतनी अच्छी मिल गई, यही की खुशी है। मैंने इतना अच्छा वाक्य बोला उन्होंने। खुद युगल जी बाबू जी भोजन करने के लिए बैठते तो कितने आदर से बिठाते, भोजन कराते, खुद करते, और बिल्कुल आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे तो समय लगता है, और बाबूजी को तो एक आध रोटी खा ली थी, उन्हें एक आध रोटी खा ली और पूरे टाइम थाली नहीं धोई, ना हाथ धोए, ऐसे बैठे रहे ऐसे। अब हमें बड़ा लग रहा, हमें तो अभी टाइम लगना है चबाने में, और आप ऐसे बैठे। हमें बाबूजी आप उठ जाओ, इशारा कर दिए, उठ जाओ। नहीं बेटा, संस्कृति के विरुद्ध है, संस्कृति के विरुद्ध, हाथ नहीं धोए, ऐसे बैठे रहे। नहीं, पहले आराम से भोजन करो, अच्छे से कराओ, खूब बढ़, तब उठी। मैंने क्या क्या देखने सीखने को मिलती है बात। फिर समझो, पहले नंबर ये गणित सही कर लूँ, साता वेदनी नहीं तो स्वस्थ नहीं, और साता वेदनी की शुरुआत वहीं से होगी, दुख ही नहीं होना। देख करके प्रसन्न हो जाओ धर्मात्माओं को। स्वामी जी की एक अवसान होने के बाद श्रद्धांजलि सभा में हिम्मत भाई जी ने कही थी एक बात, मुझे इस बात का दुख है कि हमारी टोकन हार चले गई, हमारी टोकन हार चले गए। अब हमें कोई टोकने वाला नहीं रहा, वे हमें टोकते थे, टोकन हार चला गया। अब उन्हें गुजराती में बोला था, हम समझ नहीं पाए, हमने पूछा लोगों से, जब क्या मतलब है टोकन हार का, क्या मतलब था? उन्होंने कहा कि टोकने का मतलब ये था। समझो, यदि हमें मोक्ष मार्ग में प्रसन्न नहीं होते धर्मात्माओं को देखकर, अब आप बीमार रहोगे। लिख लो,
गुणाधिक व्यक्तियों को देखकर हर्ष नहीं हो, अतिथि संवाद करने का हर्ष ना हो, तो आप लिख लो, आपको बीमारियां आएंगी ही। मैं देख रहा हूँ ऐसे ब्रह्मचारी अभी भी वर्तमान में कितनी बीमारियां, फिर ऑपरेशन करा, फिर मजबूरी, अब क्या करें, वो ऑपरेशन हर्निया और फला और ये और वो खाए, क्यों कराना पड़ रहा है? हमने तुम्हें धर्मात्माओं के बीच में प्रसन्न नहीं देखा, सेवा करते नहीं देखा, कराने में खुश, अपन चले जाओ प्रवचन करने, अपनी सेवा होने लगी, खरो तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप कितना ही अच्छा भोजन करेंगे, आपका शरीर जठराग्नि के अभाव में कमजोर होगा, जठराग्नि के अभाव में धातु क्षय होंगी। थोड़ा उसकी भाषा में बोलो तो आपको टॉक्सिन बनेंगे। टॉक्सिन को हिंदी में क्या बोलती है? विजातीय द्रव्य, विजातीय द्रव्य बनेगा, और ये ही फिर आप कहोगे ब्लॉकेज। ब्लॉकेज का नाम है विजातीय द्रव्य का रुकना, गाढ़ा हो जाना, फंस जाना, ये है। अब आपको मैंने थोड़ा सा इशारा किया है, मैं समझता हूँ आप लोग इससे लाभान्वित होंगे, भाई हों या बहन हो। काम सिर पे आ गया तो ये समझ लो हमारे माँ भाग्य आ गया, अतिथि संविवाह का अवसर आ गया, मैंने माँ भाग्य आ गया। अब हमें कौन यहाँ रहने, हमें तो 1 महीना रहने, अब जय टाइम गेहूँ आ गए 50 बोरा, अब हम तो मर गए, हम कचा के लाजे आए थे। अरे सोचो जरा, दृष्टिकोण से सोचो, साल भर इसे खाएंगे लोग, भाभी सिद्ध पधारेंगे, हम नहीं रह पाएंगे, जो हमारा दुर्भाग्य है। चलो अतिथि संविवाह में हमारा इतने अभी से ही योगदान होगा, वर्ष भर लोग आएंगे, यही धना सब लोग खाएंगे, यही मिर्ची सब लोग खाएंगे। कहने मतलब सोचने का ढंग है। हम एक बात कह रहे, तुम अस्थि को भूलोगे तो मजदूर बनोगे। हमने अस्थि कहा है, परमात्मा नहीं कहा। परमात्मा लक्षणा शैली में कहा जाता है और आत्मा अविद्या शैली में कहा जाता है। हमें परमात्मा बहुत छोटी चीज है, आत्मा बड़ी चीज है। परमप्पा सो अप्पा नहीं कही, अप्पा सो परमप्पा कही, आत्मा बहुत बड़ी चीज है। अब इंद्रिय ज्ञान वाले नहीं समझते, इसलिए परमात्मा की महिमा करके कहते तुम्हें परमात्मा छो, तुम भगवान हो, तुम गायक हो। गायक छोटी चीज है आप आत्मा बहुत बड़ी चीज है। हाँ, गायक जैसी अनंत शक्तियां हैं, वो चल रही है। फिर अपने भगवान आत्मा, आत्मा का उसे समझ में नहीं आता, तुम आत्मा, आत्मा कहिए, बहुत बड़ी बात है। विश्व का सबसे पवित्रतम शब्द है आत्मा, समझो। हाँ आत्मा, आत्मा, हाँ वो तो हम जाना। अरे तुम नहीं जाना, यही तो हमने सुबह कही थी, जो व्यक्ति अस्थि नास्ति से समझता है वो कुछ नहीं समझता, अवक्तव्य में जाके समझोगे आप। ठीक, तो ये तो मैंने थोड़ी सी बात बताई जानबूझ करके कि सभी लोग बहुत प्रसन्न चित्त से काम करो, और प्रसन्न चित्त से कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, पानी भरना, ये आपके पुण्य का उदय है। जो कह रहा हूँ, नौकर चाकरों के भरोसे या दुनिया के भरोसे रह जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। मैं अभी आपको कह नहीं रहा हूँ, संघों में मेरा जाना होता, यूँ समझ लीजिए। संघ में मैं किस किस का नाम तो नहीं लूँगा किसी का भी, इतनी गांठें बन रही हैं शरीर में, पूछो नहीं। मेरे वो जो वीडियो आ गई ना समय शेखर जी वाला, उसके बाद तो मुनियों के फ़ोन आने लगे। मुनियों फ़ोन मतलब जगह जगह से श्रावक लोग फ़ोन करते हैं उनके नाम पर कि ये ऐसे हैं, आप बताओ इनका लिए क्या करें। नहीं ऐसे ऐसे तो हमें ही बताना पड़ता है, मैं क्या बताता हूँ वो अभी बताऊँगा थोड़ी देर में, इसलिए जानबूझ कर आज चर्चा उठाई। अलौकिक रोग में तो रोग है मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, ये है बैक्टीरिया। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, ये बैक्टीरिया हैं। ये 3 महाबीमारियां हैं, समस्त रोगों के कारण है मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। आप इसे दूर नहीं करोगे तो किंचित मात्र भी अलौकिक रोग नहीं मिटेगा, अनंत बार शरीर मिलता रहेगा, आप परेशान होते रहोगे। वापस लौकिक रोग की चर्चा। थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूं, क्यों परम आरोग्य विज्ञान ही अल्टीमेट है। अल्टीमेट माने अंततः सर्वोपरि है।
यही क्यों सबसे अच्छा है, यही क्यों सही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमारे लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा। अरे सुमत तो भावुक है, जी एलोपैथी लगा रहे। सबकी श्रद्धा में, चाहे विद्वान हो चाहे कोई हो, सबके श्रद्धा में वही है, एलोपैथी सबसे बढ़िया। मैं आपको एलोपैथी की बुराइयां भी बता रहा हूँ, थोड़ी ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आयुर्वेदिक की भी बताऊँगा, उल्टा मत लेना। और तुम्हारी होम्योपैथी वगैरह है उसको भी। मैं नाम किसी का नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं कारण बता रहा हूँ। संबर बिना की निर्जरा कैसी होती है, सो आप बताइए। समझ गए होंगे, संबर बिना की निर्जरा, समझ गए होंगे, संबर बिना की निर्जरा। बीमारी के कारण रोके बिना नौ कर्म का कितना इलाज करें, नौ कर्म का कितना इलाज करें कि स्वस्थ हो जाएं। बहुत भारी लाइन कही मैंने, बहुत भारी लाइन। क्या कहा बेटे? नीरज पेन रखियो तुम, इथे जाओ हमारे सामने, इथे आज 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 लिखो जी भाई लाइन लिखो। कल बोलोगे तुम 2 मिनट, ये बहुत अच्छा बोलेगा। मैंने इससे कहा भैया तुम मजदूर बनने आए कि भगवान? तो कहले भगवान। तो हमने बोलने पड़ेगा। हाँ बोलो, तैयारी करोगे। नहीं बेटी बहुत बढ़िया, महान जीव हो बेटे, पवित्र जीव हो। आत्मा बहुत बड़ी चीज़ है, लिखो। आत्मा सबसे बढ़िया पवित्र शब्द है दुनिया का, और वो मैं हूँ। संबर बिना की निर्जरा। आप कल्पना तो करिए, 9 कर्म का इलाज करता है एलोपैथी, इसलिए आज तक सफल नहीं हुआ। छोटी सी बीमारी है, छोटी सी बीमारी है, पेट खराब होना, और अंतिम पनिशमेंट है पेट खराब होने का, जिसे कब्जियत कहते हो, और क्या कहलाते हो अंग्रेजी में? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की अंतिम सजा है कैंसर। अंतिम सजा कैंसर और दोनों किडनी फेल होना। केवल आप पेट सही रख लीजिए, ओनली पेट, जो मैंने शुरू में बताया था 8 घंटा श्रम, उस दिन को आप मोक्ष कल्याणक मत मानिए जिस दिन आपको काम नहीं है। काम नहीं, उस दिन आपको क्या कहते हैं, शरीर की अपेक्षा। तो फिर आप एक काम करो, आज रसाहार पे रहिए, जलाहार पे रहिए। यदि आपको 12 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है तो उस दिन अनाज बिल्कुल मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। जो गलती बता रहा था ना 2-3 विद्वानों के नाम लेकर के, उनसे स्टडी करके हमने सीखा। 10 घंटे यदि आपको बैठ करके पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, चिंतन करना है, मंथन करना है, तो फिर आप अनाज मत लीजिए। मात्र 10% अनाज लीजिए और 90% पानी, दूध, छाछ, रस, सूप, सब्जी, सलाद। आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये फार्मूला लिख लेना आप। 50+ वालों के लिए ये फार्मूला बहुत बढ़िया है। आपको ज़िंदगी में कभी भी बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि आपकी पाचन अग्नि कम है, 50 के बाद कम है। आप ज़बरदस्ती खाते जाइए और फिर दवाइयों से सही करिए, वो नहीं। सपोर्ट सिस्टम कैंसर की तरफ ले जाता है, सपोर्ट सिस्टम नुकसान करता है। आनंद तो जब है जब बिना पानी पिए से पेट साफ हो जाए, बिना पानी पिए। बहुत लोगों ने गंदी आदत डलवा देते हैं, आयुर्वेद वाले या नेचुरोपैथी वाले भी कह देते कई बार। नहीं, हमें असली नेचुरोपैथी वाले मिले थे, स्वामीनारायण। उन्होंने हमें कहा नहीं, बिना पानी के पेट साफ होना। उन्होंने हर खाने का मना किया, उन्होंने हर चीज़ का हमें मना किया। आप नेचुरल सही होइए, आप अनाज खाइए, सब्जी सलाद ज़्यादा खाइए, पानी लीजिए, आपका पेट अपने आप सही होगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा उनसे हमें मिली। 15 दिन तक उन्होंने हमें पढ़ाया, बहुत काम आ रहा है वो हमारे जीवन में। कभी मत सोचिए ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा शक्ति आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक, तो ये 50+ वालों को तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो 20 साल के भी क्यों ना हो, उन्हें भी यही करना है। 8 घंटा काम करें तो फिर आप 30% अनाज और 70% बाकी चीज़ें खाइए, आप कभी बीमार नहीं हो। लेकिन 8 घंटा श्रम करने वालों को कह रहा हूँ, हाँ ये पहली शर्त है, 8 घंटा श्रम। 8 घंटा श्रम माने खूब शरीर से फिजिकली वर्क। यदि आप नहीं कर रहे तो आप बीमार रहेंगे, बेफिजूल हम परेशान होंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। संबर बिना की निर्जरा, सारे लोग इसकी चिकित्सा करते हैं, उनके पास समय नहीं है। मिटा दूं?
अब जैनोपैथी क्या कहती है, जब अस्थि समझ जाओगे तो नास्ति अपने आप समझ जाओगे। अस्थि समझा देता हूं। बीमारी का मूल कारण है भावाश्रव। इसके निमित्त से आता है द्रव्याश्रव, और इसके निमित्त से होता है 9 कर्म का बीमारियां। रास्ता तो ये है। अब एलोपैथी वाले के पास भावाश्रव का आता ही पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। आयुर्वेद में अष्टयाम यदि कहेंगे, अष्ट क्या कहते हैं, अष्टांग योग वगैरह, तो वहां उनका पालन कोई करते ही नहीं है। उसमें पहला यम है। नेचुरोपैथी वाले भी 5 यम, पहले नंबर 5 यम। सही बताओ, 5 यम का क्या ठिकाना है? जिनके जीवन में 5 यम नहीं है वे कभी स्वस्थ नहीं होंगे। नेचुरोपैथी भी कह रही है और आयुर्वेदिक भी कह रहा है, लेकिन फुर्सत कहाँ है किसी को। आयुर्वेदिक वाला फटाफट दवाई लिख देता, ले जाओ जाओ। तो इसलिए आयुर्वेद के जो भी विशेषज्ञ हैं वे 9 कर्म का इलाज करते हैं फटाफट। इधर का कोई पता नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारा महाभाग्य है कि हम स्वाध्यायी हैं, तो हमें ये मिल जाता है। अपने डॉक्टर दीपक जी वैद्य, डॉक्टर दीपक जी जयपुर, उनका जब इंटरव्यू हुआ नौकरी के लिए तो उन्होंने पूछा, तुम बताओ कि जैन लोग सबसे ज़्यादा स्वस्थ क्यों रहते? अभी कुछ नहीं बता पाए, कुछ नहीं बता पाए। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ का शुद्ध भोजन और प्राशुक जल, ये जैनों के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण। भोजन का तरीका, दिन का भोजन और प्राशुक जल, और खूब परिश्रम, खूब परिश्रम। खूब खलबट्टे चलते थे रोज रोज मसाले। मैं सच कहता हूँ, मेरे आज तक वो भोजन का स्वाद नहीं आया जो सिल के बट्टे पे मसाला पीस के और फिर दाल में छौंक लगाया। वो छौंक का स्वाद अभी तक मुझे अभी तक वो बचपन के वो भोजन याद आते हैं जिसमें वो छौंक लगाई जाती थी अलग से डाल करके, उसकी बात अलग थी। अब ये मिक्सी, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ इसलिए एक लाइन कह के छुट्टी कर रहा हूँ। मिक्सी और आटे की चक्की, ये दोनों भोजन के स्वाद को बिगाड़ती हैं। आटे की चक्की और मिक्सी, दो कहें तो और भी लगा लेने कुछ जो आपके यंत्र हो, वे उनके जो आरपीएम होते हैं, आरपीएम की वजह से गेहूं कटता है, पिसता नहीं है। जैसे ठंडाई, आप कभी मत पियो ठंडाई, उल्टा मत लेना, पियोगे मुझे पता है। मिक्सी में वो कटती हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, जो तुम भी डालते, जो भी डालते वे उनमें कटर लगे, कटर, वो काटता है, पीसता नहीं है। आज की तारीख में आयुर्वेदिक क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि पहले घुटाई जाती थी, घुटाई होती थी 64 फुटी, सहस्त्र कुटी। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर एक काम करो ना, यहाँ से शुरू रहो ना, सही रहो। हमने पहले ही बता दिया, वही करो, कभी बीमार नहीं होगी, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो ये कह रहे हैं दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ईमानदारी से भावाश्रव को कंट्रोल कर लो बस, और वो इससे हो जाएगा। ओहो, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो भगवान हूँ, अस्थि से परिपूर्ण हूँ, सदा काल पूरा हूँ, आनंद करो। और ये सभी तो पूरे हैं, यही तो भगवान है। आओ भगवान, आओ आओ। ऐसा सिद्धालय में नहीं वो राग कर पाओगे। हाँ, अंतिम राग है, कर लो अच्छे से। बाबूजी क्या कहते थे? सच्चा साधर्मी वात्सल्य तो मोक्षों में होता है, अनंत काल सिद्धालय में हिल मिल के रहेंगे। सोचने का तरीका है, इस शरीर से मोह है और अब हमें काम करने पड़ेगा। ऐसे नहीं बोलो मैं तो प्रभु हूं, अकर्ता हूं, जहां से अच्छा काम करवाएंगे। तुम्हारे पास नौकर हो तो क्या करो भाई, नौकर को सुविधा दोगे कि काम करवा दो? कहा तुम जाके नौकर हो कि मालिक? कराओ जहां से अच्छे काम, कपड़े धो अच्छे से, बढ़िया काम करो अच्छे से।
आपको पता है, क्या बताऊँ आपको, दिल्ली के पंच कल्याणक हुए थे 100-125 साल पहले। उस पंच कल्याणक का वर्णन लिखा है, जिसका प्रयोग मैंने टोडरमल जी के जो पंच कल्याणक हुए इंद्र ध्वज विधान, उसका प्रयोग वहाँ किया मैंने। पढ़ा तो यहाँ था लेकिन लिखा वहाँ है। 500 श्राविकाएँ सेठानियाँ आटा पीस रही थी, 100 महिलाएं बेसन पीस रही थी, धान कूटी जा रही थी। 1-2 महीना पहले से काम शुरू हो गया था। आटा पीसने का नहीं, आटा तो रोज ही पीसो, 3 दिन की मर्यादा के उत्तर 1 लाख आदमी का भोजन बना था। 500 आदमी सब्जी संभाल रहे थे, 100 लोग मुमुक्षु, नौकर चाकर नहीं, सेठ सेठानियाँ पानी भर रहे थे। 500 लोग छान छान के जीवाणी कर रहे थे। 100% भोजन शुद्ध बना था। उस समय बिजली नहीं थी, चक्की नहीं थी, मिक्सी नहीं थी, ऐसे स्वादिष्ट भोजन बन रहे थे। घी निकाल रहे थे हजारों लोग, घी 1 लाख आदमी की व्यवस्था सोचो। अमर विधान हुआ है वो। मैंने ऐसे उल्लास करो, जो छोटे छोटे अभी अपन इतने से ही लोग हैं, सोचो तो सही, 2.5 दिन के सारे 7 आदमी आ गए तो क्या हुई, मारा गया। ये है कंजर्वेटिव नैरो मेंटलिटी। भाई हम तो अकेले हैं, हम तो 2 जने अच्छे, हम तो 4 जने अच्छे, हाँ हमारी बस की नहीं। ज्यादा कचकच हो, कचकच तो इसलिए हो तुम जो नहीं देखा। इसमें ममत में जाके नौकर बन गए। है जैसे जम के काम लो, जो हैरान करेगा नहीं तुम्हें समाधि के टाइम, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, इससे खूब काम लो, हैरान करेगा ये। कपड़े अच्छे से निचोड़ो, सुबह बिस्तर ऐसे होने चाहिए झकाझक, 5-7 दिन में निचोड़ के डाल देते आधार, गंदी हो चाहे ना हो डाल दे। अब को करे, अरे को करे जो करे हो, जो है कहीं ना 24 घंटा को नौकर, और फिर रो रहे बैठ के, नसें खिंच जात, पैर मोच जात, कमजोर मसल वालों के पेट टर जात, गैस बन जात, और काकर सरक जात, और पैरों में जरा में मोच आ गई। ये सब बहाने बनाने का तरीका है, जिसमें जो कमजोर हो उसी से वही काम करा। हम तो भगवान ने कही, हमारे भगवान ने कही थी वहाँ। तो भावाश्रव का मतलब समझ लो, ये सबसे ज्यादा वजन मैं इस पे दे रहा हूँ। भावाश्रव, दुखी होके नहीं करो, शोक संतप्त होके मत करो। पैसे चलोगा, घी ढुल गया, ढोलो मत, ढुल गया तो शोक मत करो। चीज खो गई, शोक मत करो, सब खत्म हो गई सब्जी। अरे जो खाओ हंस के खाओ, जो मिला वही। इतना अच्छा शब्द बोलते हैं हिंदुओं में, प्रसादी ग्रहण करा। इतने लोगों ने भोजन कर लिया, स्वामी वात्सल्य कहते हैं श्वेतांबरों में, स्वामी वात्सल्य, सबको खिला दिया। अब जो बचा उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया, जो बच गया। अरे भोजन तो वही गया जो था, तुम्हारे उदय में यही था वही मिला, प्रसन्न तो रहो कम से कम। अब दुखी चित्त से असाता बांधने से क्या फायदा? फिर दिन भर रोत रहे, चिल्ला, फिर कोई बन बैठे समझ गए, कन्या नहीं वहां से चिल्ला पड़े, तुम्हें पता हमने कहा खाओ तो आज। दुख शोक आता आक्रंदन, फूट फूट के रोना। सबके सामने नहीं रो पाए तो अकेले बंद कमरा में, जिनमानी सामने हाथ। थोड़ी सी सोच बदलेगी। पहले अस्थि, हमें नहीं मालूम, अस्थि नहीं देखोगे तो हमारा कोई इलाज नहीं हो। हमें जैनोपैथी में इलाज नहीं कर रहे, हम दवाई नहीं बना रहे। जैनोपैथी में कोई दवाई नहीं है। जैनोपैथी ये कह रही संवर ही उपाय है। दुख के कारणों का संवर करो तो 8 कर्मों में बदलावट आ जाएगी। असाता साता में बदलेगी, असाता डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, अपकर्षण हो जाएगा। असाता का साता में संक्रमण हो जाएगा। ये सब कर्णालियों का इलाज बता रहा हूं। खूब खुश रहा। अपन दुबले पतले का है, कमजोर का है, फोकट में बीमारी हो रही, फोकट में। घर में रहेंगे तो भैया भाभी के संग काम करने पड़ेगा,
फिर वो सबके संग काम करने पड़ भाग लो। अब इतने आए तो इतने भी आफत। ये सोच खराब है। कहीं से मत भगो, जहाँ रहो उन्हें भगवान देखो। नियति या उदय तुम्हें जहाँ खड़ा कर दे वहीं सबको भगवान देखो। जल्दी बोल गए, क्या बोला? नियति या उदय तुम्हें जहाँ खड़ा कर दे वहीं सबको भगवान देखो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। समझ गए? तो इलाज का उपाय क्या निकला? प्रसन्नता। और वो होती है अस्थि, अस्थि की मस्ती से। इसको कहते हैं आराधना। हम कह रहे प्रसन्नता। और नहीं तो आप बताओ दुखी होने के कारण क्या क्या है, बता दें हम अभी यार बता देंगे सारा। तो दुख नहीं करना, शोक नहीं करना, ताप नहीं, आक्रंदन नहीं, बद नहीं करना। मर जाओ, मर जाए, मर जाए, कहाँ करें? कोई मरे ना मरे, लेकिन अपने परिणामों में अपन क्यों मरे? परिदेवन, सब प्रकार से दुखी रोना। अब इसमें बहुत कुछ है, इसका प्रवचन करूं तो मेरे को बहुत मेहनत लगेगी प्रवचन करने में। दुखी चित्त सुबह उठे, इतनी जल्दी 5 बज गए, और ये मर गए। अब नहीं उठेंगे सब यार डांट पड़ेगी, अभी सब टोकेंगे। चलो मुँह हाथ धो लो, प्रार्थना में आ गए, चलो नहा लो, कपड़ा धो लो, चलो पूजा करें। अब सुबह से शाम तक अनुत्साह है, अनुत्साह में आश्रम असाता का, और आश्रम में बंद। अब ऐसे आदमी का नौकर माने शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। नौकर में 2 चीजें, शरीर और संयोग। दुखी मानसिक व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को हर जगह देखने में बुरा लगता है। काय को मंदिर, काय के शास्त्र प्रवचन, बड़े भगवान भगवान कर रहे, हमें कोई भगवान समझे तब मतलब है। नहीं समझ में कैसे? इतने अच्छे प्रवचन भी दुखी होकर सुनता है। मंदिर आए अनुत्साह, शास्त्र पढ़े अनुत्साह, याद करे, इसमें ज्ञानावरणी कर्म की उदीर्णा हो जाती है, याद ही नहीं रहता। दुखी मन से पढ़ा गया साहित्य याद नहीं रहता, शास्त्र याद नहीं रहते। आपकी स्मरण शक्ति बताती है कि आप बहुत प्रफुल्लित हो। जल्दी क्या गए, क्या बोला मैंने? आपकी स्मरण शक्ति बताती है कि आप बहुत प्रफुल्लित हो। प्रफुल्लित व्यक्ति नहीं होते, वे दुखी होते। थोड़ा और अच्छे बोलो। दुखी व्यक्तियों को दुखद प्रसंग जल्दी याद होते हैं, और सुखी व्यक्तियों को सुखद प्रसंग जल्दी याद होते हैं। जल्दी लिखे गए वाक्य, क्या बोल गए? दुखी व्यक्तियों को दुख के निमित्त, दुख के प्रकरण, दुख के प्रसंग कहा कही थी पता है तुम्हें? और उस समय अच्छी अच्छी बातें कही थी, वे नहीं पता। मैंने पंडित साहब को बड़े गौर से देखा, आप कह रहे हो जोर से बोल रहे थे, और मैं उसी समय देख रहा था कि पूरे वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे थे और पूरी बातें बता रहे थे। जिन्होंने गौर से देखा पूरी बातें बता रहे थे। समझेंगे नहीं, सुनाओ से सुनेंगे नहीं, बताओ सब मानेंगे नहीं, पूरी पूरी बात बताएंगे पूरी। मतलब आप यदि गौर से सुन लो तो अपन ने क्या नहीं सोचा, क्या नहीं सुना, क्या नहीं करा, वही अर्थ निकाल लोगे आप। हमें एक जोर की बात याद आ गई बस। दुखी व्यक्ति दुख की बात जल्दी याद कर लेता है, और सुखी व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति, महाभाग्य, उस प्रकरण को याद कर लेता है। अच्छी बातें याद करो ना। क्यों? इतो सारे कचरा में इतो से हीरा दो तो खुश हो गए, दुखी हो गए? नीरज बोलो, हैं? काहे? इतो सारो कचरा दे रहा, इतो सारो, इतो से हीरा दे रहे। बोलो सलील, खुश हो गए कि दुखी? इतो सारो कचरा बहुत तो, अरे ताड़ना कितनी मिली, इसकी कीमत नहीं है। उन्होंने हमें प्रभुता दिखाई, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। उन्होंने उसी समय तुम्हें, पंडित साहब ने कभी अपने शरीर की पुष्टि के लिए, पोषण के लिए, विषय सेवन के लिए नहीं डांटा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इससे द्रोणगिर में लैपटॉप को बैग चला गया था, सामान उतारा नीचे रखा और चला गया। लेकिन मैंने देखा पंडित साहब ने एक वाक्य नहीं कहा, कुछ नहीं कहा कि तुम्हारी लापरवाही है, इतने प्रवचन का क्या होगा या क्या हुआ, और कहा वो तुम्हारा लैपटॉप 50,000 60,000 को कितने को, कुछ नहीं बोली। कई प्रसंगों में हम कहते थे पंडित, हम गुस्सा आ रहे, पंडित साहब कहते थे अरे गलती करने से वो पहले ही दुखी है। जब वो पहले ही दुखी है अपन कहा होगा, अपन तो भेद विज्ञान करा। बोलो समझ में आ गई बात आपको? इसे खूब विचार करना अच्छी तरह से। ये आश्रम वाला सूत्र आप जैनोपैथी में लिख के रख लो,
दुखी चित्त से काम नहीं है। दुखी चित्त होता है जिसको पंडित साहब हमेशा कहते थे दुर्विकल्प। दुर्विकल्प दुर्विकल्प काम कर रहे, काम कर ही रहे तो हंस के करो, खा रहे तो हंस के खाओ, पढ़ रहे तो प्रफुल्लित होके पढ़ो। चाहे चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। जिस संबर का कारण हो गया। तो आप समझ में आ गई अन्य चिकित्सा क्यों फैल हुई। छोटी सी बीमारी में दवाइयाँ दे दे के डोज बढ़ती जाती है, डोज बढ़ती जाती है और एक दिन कैंसर हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ शुद्ध भोजन करते थे, बिल्कुल बाजार में कभी नहीं खाया, और एक घुटने का दर्द चालू हुआ, सो 1 रुपये की ये गोली आती थी, बताती थी वो 1 रुपये की गोली, और लेते थे लेते और बड़े खुश। हमें बहुत समझाई नुकसान हुआ वो आपको, भोजन कराया था और उन्होंने कही हमें पैरों में दर्द है तो एक गोली खा, 24 घंटा आराम। हमने कहा आराम नहीं है, बहुत तकलीफ होगी, अभी समझ लो आप, अभी जरा में इलाज हो जाएगा आपका। लेकिन जैनोपैथी नहीं सुनी उनने, बिल्कुल जो अटपेरा घी खाती थी, शुद्ध पानी पीती थी, वो इतनी दवाई क्या वो खाती रही। आखिरी में दोनों किडनी फेल हो गई थी उनकी, और बहुत बुरी तरह से उनकी देह छूटी। बिल्कुल, इसलिए फिर कह रहे जैनोपैथी जैन शासन की अद्भुत। आप मेरे से पूछो कि जिनवाणी में कहाँ लिखी है, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ नहीं लिखी है। आश्रय अधिकार पूरा जैनोपैथी है, नामकरण की 13 प्रकार थी, पूरी जैनोपैथी है। आत्मा के आश्रय से संबर निजरा, ये जैनोपैथी है। संबर निजरा मोक्ष है ना पूरा, 18 प्रकार के रोगों का समाधान है। समझ में आई? खूब सोचना अच्छे से। और तो 2-4 बातें बताई मेन, उसका आप ध्यान रखना। कोई बात हो तो मैंने देखो इलाज नहीं बताया, दवाइयाँ नहीं बताई, केवल एक ही उपाय बताया जो भगवान ने बताया, संभर। समझ गए? पंडित साहब यही कहते थे, अब हम संभर रटते रहेंगे। आश्रम दुख कार घनेरे, आश्रम दुख कारे घनेरे, आश्रम दुख कारे घनेरे, रट डाले। अब एक काम करना, आज से 15 दिन प्रैक्टिकल करो। जैसे ही कोई अनुत्साह से जाए, अनुत्साह दुख कारे घनेरा, का करें दुख कारे घनेरा। ला हम भी पढ़ ले रहे, कहा करें, हम नोट्स बना रहे, हमारी बस की नहीं है। अब क्या होता है पंडित जी, और नोट्स बनाओ नहीं तो रोटी ना मिलेगी कल। हमें नहीं मालूम, समझ गए? दुखकार घनेरे का मतलब समझ में आया? आत्मा को भूलना दुखकार घनेरा, इस देह के नौकर बनना दुखकार घनेरा, इस देह से काम भरसक नहीं करवाने का दुखकार घनेरा। बोलो भाई, कौन कौन का शरीर स्वामी है, किस वो नौकर है? पूछ रहे, बोलो कौन कौन को शरीर नौकर है? झूठ नहीं बोलियो, कराइयो जहाँ से अच्छे है, जहाँ से अच्छे कराइयो। अब हमने जरा काम कर दी, हम ये काम करेंगे जे। अरे लेटिंग साहब को करे हो? नहीं, हमारा शरीर नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा? पंडित साहब ने बहुत कहा, जो कमरा साफ नहीं कर सकते वो कमरे में मत रहो, जो कपड़ा नहीं धो सकते वो कपड़ा मत पहनो। जब चले जा, जब तुम्हारी इतनी कमरा नहीं झाड़ सकते, कमरा में रहते हो। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कमरा व्यवस्थित नहीं। अरे जिनवाणी अस्त व्यस्त है, इसका मतलब तुम्हारा चित्त अस्त व्यस्त है। जिनवाणी यहाँ छोड़ दे, डायरी वहाँ छोड़ दे, पेन वहाँ छोड़ दो। एक बात सुन लेना, समय तो हो गया लेकिन अब 5 मिनट रहता हूँ, 5 मिनट बहुत जल्दी। आप किस आयु 100 साल है, 100 साल मान लो। हाँ पता, हमें पता है, कछुआ है, क्या फर्क पड़ रहा है। 100 साल की आयु है, बराबर? 100 साल की आयु, ध्यान से सुनना। 1 मिनट का काम आप 5 मिनट में करते हो तो आपने 20% जीवन बर्बाद कर लिया अपना। इट इज स्लो डेथ।
सिल्वर डेथ। पेन कहाँ रखो, कहाँ रखो, इतना ही तो रखो, तो कहाँ रखो, कहाँ रखो, तो तुमने देखो। अब 1 मिनट का काम 5 मिनट बर्बाद कर दिया। मैंने आपने 20% जिंदगी बर्बाद कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कपड़ा कहाँ रखे थे कल धुले भाई, चाबी कहाँ रखी थी, ये कहीं से तो धरी थी, तुमने देखी। अब 5 लोगों की आयु और खराब करी, फिर भड़ में लड़ पड़े, तुम देख नहीं सकते, कर नहीं सकते, हम भूल गए, तुम्हें याद नहीं तो आई, ये मर गए। तुमने अपनी 20% लाइफ खराब करी और जितनी देर दूसरों को डिस्टर्ब किया उनकी भी 20% लाइफ बर्बाद कर दिया। थोड़ा कहा खूब समझना है, थोड़ा कहा बहुत समझना। मुझे इस बात से बहुत सख्त नफरत है। प्रॉपर जगह पे चीज रखोगे आप उतना ज्यादा जियोगे। बात छोटी है, बहुत बड़ी है। प्रॉपर रखो वस्तुओं को। पंडित साहब क्यों बार बार टोकते थे, तुम्हें अक्ल नहीं, इतने दिन कपड़ा धोत हो गए, एक बार में साबुन लाए, एक बार में कपड़ा लाए, एक बार में पानी लाए, एक बार में ब्रश लाए, फिर एक बार में क्लिप लाए, तो एक बार में फला लाए, और फिर तुम 5 गुना टाइम खराब करा। पंडित साहब नाराज नहीं होते थे, इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात नहीं है। जिंदगी के 20% टाइम को आपने बर्बाद कर दिया। तुम सोचना बेटे, सब लोग, ब्रह्मचारियों की सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है उनके पास फास्ट मूवमेंट नहीं है, फास्ट सोच नहीं है। लिख लो ये बिल्कुल बीमारी, फास्ट मूव और फास्ट सोच नहीं है। जैसे भी कपड़ा धोए बैठे, 2 कपड़ा लेके बैठे, तो बैठ गए, पसर गए ऐसे आराम से, ले आ भाई क्या भाई साबुन दी, बातें करत जा रहे, सोचत जा रहे। 5 मिनट का कपड़ा आधा घंटा में धुले, काम तो कुछ है नहीं, काम नहीं है। संबंध निद्रा बहुत बड़ा काम है। 1 मिनट प्रमाद नहीं करो। झाड़ू लगावे वाले तो टाइम खराब करत ब्रह्मचारी भाई बहन, लगावे तलाश में, फिर सोचत रहे, इतने कचरा इतना कर लो, इतने को कर लो। हंसो नहीं, सही है ये बात। इतने को तो करोगे मतलब समझा था। जैसे झाड़ू लगावे एक तरीका हुआ कि अब ये झाड़ू लेके इधर से इधर तक आए तो फिर एकदम पीछे मत ले जा, वहीं के वहीं ऐसा कर, बोली करेंगे तो उड़ उड़ के वहीं पहुंचेगा। देखना अपने काम को जरा तरीके से। इस जिंदगी को मार डालने के तरीके हैं। 5 मिनट की झाड़ू एक कमरे की, और 20 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, ज़्यादा समय लगा। फिर अब सोच रहे वो कचरा काय में फेंके, सूप लिया, अरे ये जाओ ये लो फेंक। मैंने हमारे ज़माने में सूपा मूपा नहीं थी, लाओ फेंक दो। अब मतलब डस्टबिन में रख दो, सब डस्टबिन में सड़ रहा। नहीं, संबर के द्वार बता रहा हूँ, ये सब ये संबर है। बीमारियों से बचने के तरीके हैं। फल खाए, छिलका शाम तक सड़त रहे। पहली कोशिश करो, ताजी गाय को खिला दी, ताजी गाय को खिला दी। अब सड़ रहे बदबू खाने लगी, फिर कीड़ा मकोड़ा हुआ, फिर वहाँ में चिंता पड़ गई, फिर वहाँ में इल्ली पड़ गई, फिर ए भैया देख के। अब क्या देख रहे, देखना तो पहले तो अपने घर में झूठे पत्ते गंदी चीज़ स्टोर करके मतलब हल्का हल्का गाय को डालो। ये करुणा है। पंचम गुण स्थान यहाँ से आता है, विवेक में से पंचम गुण स्थान आ जाता है। अब तुम तो क्रियाकांड सिखा रहे, जड़ की क्रिया सिखा रहे, जहाँ में का संबंध नहीं रहा। अरे उपयोग सब में घुला हुआ है, इसलिए संबंध नहीं रहा है। मैंने बहुत कम बात कही है। पंडित साहब ने हमें जिंदगी को अधिक जीना सिखाया, ये समझो। 1 मिनट की बात, सही बता ना, कितने लोग हो फोन पे 1 मिनट की बात 10 मिनट 15 मिनट और हाँ इतना तो अच्छा चल रहा, और सही बता ना, कितने लोग गलती करते हैं ऐसे फोन पे। अरे एक कागज पे लिख लो, 2 बातें कहनी है, मैसेज डाल दो। आजकल तो वॉइस मैसेज है, 2 काम कर लेना, इस चीज़ को भेज देना, इस चीज़ को फला करना। इतनी महिलाएं बेवकूफ़ होती, तुम नहीं। घंटा पापड़ बेल रहे थे, सब वो गिर गया पानी। अब ठीक है कर रहे,
तो उन्हें कहा बेका करें, पापड़ भी उठा भी आए। कितनी गंदी माने बेफिजूल की बकवास। पंडित साहब कहते हैं लिख के बात करो। सब जाने को इसलिए सिखा रहा हूँ, सब लिखो। आपको लग रहा है हम पुण्य के उदय भोग रहे हैं फोन पे, घंटा भर आधा घंटा बातें कर करके पुण्य को नाश कर रहे हो। आयु कर्म नष्ट हो रहा है। मैं सच कहता हूँ, एक एक सेकंड कहाँ को बर्बाद कर। समझ में आया? मैं वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं कह रहा हूँ, समय का दुरुपयोग। सही बताओ, 8 घंटा सोने में चले गए, 8 घंटा उधर चले गए, अपन करेंगे कब अपना काम? एक एक सेकंड बचा। जैसे रेल पकड़नी होती तो कैसे फास्ट काम करती। मेरी सबसे ज़्यादा झगड़ा इसी बात पर होता है, यूँ समझ लो। बैठे आधा घंटा कपड़े धुल रहे, कहा इतने से कपड़ा। तो मतलब मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ही समझना। काम करने में जो इस काम का तुम्हें सीखना है, एक काम को 15 दिन कंटिन्यू करो। जैसे झाड़ू लगाना है, कभी इन्हें लगाई कभी इन्हें लगाई, तो तुम सीखते नहीं हो। 1 साल 10 साल बाद भी नहीं सीखोगे। 15 दिन तक तुम्हें झाड़ू लगाना है, और घड़ी देख के कितने सेकंड में आज आपने झाड़ा, अगले दिन 5 सेकंड जल्दी होना है, अगले दिन 5 सेकंड जल्दी होना है, अगले दिन 5 सेकंड जल्दी होना है। 15 दिन बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे। अनार छीलने में बहुत टाइम खराब करते हैं लोग, खाते नहीं अनार। केला सरल है, छीलो भुटक जाओ। अनार तू खा ले, तू खा ले। अब आज सोचने पड़ा थे, बहुत मेहनत लगे था। अब अनार 15 दिन आपको ही अनार करनी है। समय कैसे बचेगा इस पर लिखो। समय बचा, बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका है। अनार 5 मिनट के अंदर हम 5 अनार छील देंगे। इसके छील देंगे, तनक तनक से पत्ता सरकाएंगे, बाबू छिलका, फिर एक एक मोती निकालेंगे, फिर देखेंगे। समय खराब है। मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रह्मचारियों की बीमारी की मूल जड़ है, उन पर समय बहुत है और काम कछु नहीं है। और हम कह रहे हैं ये काम बहुत बड़ा है, संबर का, अंतरंग का काम बहुत है, बाहर का भी बहुत काम है। और फिर ये शिकायत करते हैं हमें टाइम नहीं मिलता। टाइम तो बहुत है। आप बता दो कितने घंटे टोटल काम होता है आपसे फिजिकली। केवल प्रसन्न चित्त नहीं है और सोच नहीं है, और फास्ट सोच नहीं और फास्ट मूवमेंट नहीं। सभी के लिए काम की बात थी, इसलिए आज ये चर्चा बीच में ले ली। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बता